तो सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम नमः। तो सावधानी के साथ जुड़ जाएंगे अपने आप से। क्या क्या दिखाई देता है? हाँ, म्यूट अपना साउंड म्यूट रखेंगे। क्या क्या दिखाई देता है, क्या क्या महसूस होता है? जो जो महसूस होता है वो वो अभ्यास का विषय होता है, अनुभव का विषय होता है। जो भी है, जैसा भी है, जीवन का जो भी रूप है, जो भी स्वरूप है, वो जो जैसा है वैसा पहले देखना पड़ता है और सती से वो दिखाई देता है। ये हमारा पहला काम है कि देखना क्या है, हालत हालात क्या है, हालत क्या है, हालात क्या है, हमारी समस्या क्या है, ये पहले समझ में आना चाहिए। यही पहली इंपॉर्टेंट बात है। इस हमारा प्रॉब्लम क्या है। लेकिन अगर सती में नहीं है, आत्मभान नहीं है, जागरूक नहीं है, तो प्रॉब्लम भी समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम है। जैसे कभी कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर कहते हैं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नींद नहीं आती है, अ, पेट में कुछ गड़बड़ है, नहीं पेट वैसा भी कुछ नहीं लगता। फिर बुखार है, नहीं वैसा भी कुछ नहीं लगता। फिर सिर में दर्द है, नहीं वैसा भी कुछ नहीं लगता, लेकिन ठीक नहीं लग रहा है। तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये कभी कभी समझ में नहीं आता है। कभी कभी सब कुछ ठीक होने के बावजूद, मतलब अच्छा खाना पीना हो गया है, अ, लेटने के लिए बिछौना है, आज छुट्टी का दिन है, समझो छुट्टी का दिन है, कोई खास काम भी नहीं है और कुछ करना नहीं है, फिर भी बोर हो रहा है, तो ठीक नहीं लग रहा है, आज कोई मूड नहीं। तो क्या हो रहा है, नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मूड नहीं। तो ये जो मन का विचलन है, इसकी कोई ना कोई वजह है। वो वजह समझ में नहीं आती, इसलिए मूड ठीक नहीं कर सकते। मूड मूड एक इमोशन है, मूड एक भावना है, मूड एक आभास है, मूड एक किसी दूसरे किसी मनोवस्था का परिणाम है। जो मूड चला जाता है, जो मूड नहीं रहता, मूड ठीक नहीं रहता। क्योंकि जो मूड बिगाड़ने वाली जो बात है, उसका हमें भान नहीं रहता। कोई ना कोई है, जो कोई ना कोई इच्छा है, कोई ना कोई आशा है, कोई ना कोई ऐसा जो नहीं चाहिए वो हुआ है,
या जो जो चाहिए वो नहीं हो रहा है, और हमें उसका पता नहीं, क्योंकि चाहते जो है वो बहुत सारी अविद्या में है, बहुत सारी हम्म, गड़ी गाडलेली आपण जरा मराठी में मतलब ऐसे। अभी भारती जी डिस्कनेक्ट हो गए, पता नहीं। आ, गाडलेली म्हणतो आपण, गढ़ी हुई मतलब इमोशंस जो है वो इस हड्डियां और हाँ, गाडलेली मराठी में, मराठीत आपण गाडलेली म्हणतो, हिंदी अभी हिंदी वाले चले गए हैं, कोई बात नहीं। तो गड़ी हुई, दबी भी हुई। हुई। गड़ी हुई है, दबी हुई। छुपी हुई है, गड़ी हुई है, दबी दबी हुई, हुई है, छुपी हुई। दबी हुई है। जैसे दब जाता है, दबा हुआ है, जैसे अभी बारिश में वो पहाड़ गिरता है और कुछ उसके नीचे उस मलबे में वो दबा दब जाता है। ऐसी इस हड्डियां और मांस में हमारी इमोशंस दबी हुई रहती है, और उनके साथ हमारा संपर्क नहीं है, उनका भान नहीं है, उनकी सती नहीं है। क्योंकि उनकी सती हो सकती है, लेकिन नहीं है, वैसा अभ्यास नहीं किया है, वैसा जान लेने का प्रयास नहीं किया है। क्योंकि हड्डियां, मांस कितना भी दबा हुआ हो, अंदर हो, हमारी नर्वस सिस्टम जो है सभी तरफ पहुंची है। हमारी जो ब्रेन सिस्टम जो है, नर्वस मज्जा संस्था जो है, तंत्रिका तंत्र हिंदी में कहते हैं जिसे, ये जो मज्जा संस्था है, तंत्रिका तंत्र है, जो ब्रेन से लेकर पूरे हड्डियां और मांस में, टॉप टू बॉटम, सिर से पांव तक वो पहुंचा है। ऐसा कोई भी हमारे शरीर का, हमारे काया का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहां वो नहीं गई है मज्जा संस्था, तंत्रिका। कहीं भी स्पर्श करो, कहीं भी स्पर्श करो, पाँव में करो, या बाल को भी ऐसे, अभी बाल में तो जान नहीं होती, लेकिन बाल को भी आप स्पर्श करेंगे तो कुछ ना कुछ महसूस होता है। इसका मतलब है मज्जा संस्था जो है वो पूरे शरीर में फैल गई है। तो हमारी सती मज्जा संस्था तक जानी चाहिए, एकदम गहराई में, और वो जा सकती है। और तभी संभव है, कुछ मूड बिगाड़ने वाली अगर कोई बात है तो पता चलती है। मैंने कल इसका अनुभव लिया है थोड़ा सा, कल ही, कल ही की बात है। लेकिन हमारा सेशन कल का बहुत अच्छा रहा, और बहुत कुछ मिल जाता है तो एक खुशी होती है, अच्छा लगता है, कुछ मिल गया बात करते करते, या अंदर उतरते उतरते, क्योंकि उतरने का भी काम चलता है। ये हमारी केवल बात नहीं चलती, ये उतरने का भी काम चलता है। तो कल बहुत अच्छा क्लास हुआ हमारा, मतलब क्लास का हमारा सेशन बहुत अच्छा रहा, कुछ खुशी हुई। लेकिन
मूड चला गया थोड़ा बाद में। मैंने कहा क्या हुआ। एकदम समझ में नहीं आ रहा था मुझे, एकदम एकदम डिस्प्यूट, थोड़ा डिस्प्यूट हो गया थोड़ा। मैंने कहा क्या हुआ। तो कुछ समय पहले एक फोन आया था सुनंदा को। और उनके पिताजी बीमार है, हमारे ससुर बीमार है। 84 85 के है वो। तो असर हो गया वो, इनडायरेक्टली ऐसा असर हो गया। अभी जीवन हमारा तो सारा मामला ही, हमारी सारी चर्चा ही जीवन से संबंधित है। तो ऐसे जब उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं तो नेचुरली माइंड एक विचार करता है। कभी कभी ऐसे ही सुना है, सुनंदा ने बताया कि वो लेके गए थे उनको हॉस्पिटल में। अभी थोड़ी तबीयत खराब है, शुगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऐसा है। थोड़ा सुना मैंने। और उस वक्त सुनते सुनते ऐसा लगा चलता है, ऐसा ही है। लेकिन बाद में मुझे थोड़ा डिसमूड हो गया। उनके साथ में ये अच्छा है, लगाव है मेरा, संबंध अच्छे हैं। तो प्रिय है। तो प्रिय के बारे में कुछ होता है तो कुछ ना कुछ परिणाम होता है। जीवन ऐसा ही है, ये समझ में आने के बावजूद होता है। तो मैंने क्या सोचा कि इतना अच्छा सेशन हो गया है, जीवन का नैसर्गिक स्वरूप, नैसर्गिक समस्या पर नैसर्गिक तरीके से हम बात कर सकते हैं। अभी अभी बात हो गई और अनकॉन्शियसली ये जो खबर आई तो मूड चला गया, थोड़ा मूड मूड खराब हो गया। फिर वो ठीक हो गया, सती से ठीक हो गया, क्योंकि जीवन का स्वरूप ऐसा ही है, ये स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन अनकॉन्शियसली, अजागरूक, हड्डियां और मांस में जहाँ भी वो अपेक्षाएं बैठी है, प्रिय अप्रिय की भावना जो बैठी है, वहां तक अभी सती गई नहीं, इसका ये मतलब है कि बहुत हड्डियां और मांस में है सब। तो अभी हम सांस के आधार से काया में उतर रहे हैं। अभी ये तंत्रिका तंत्र मज्जा संस्था के आधार से ही काम चलता है यार। ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो है, जो पूरे जिंदापन जो है, जिंदापन, वेदनाएं मतलब जिंदापन, फीलिंग, फील होता है। फीलिंग का स्वरूप महसूस नहीं होता, लेकिन फीलिंग महसूस होती है। मतलब जैसे फीलिंग का स्वरूप क्या है, सुख दुख और न्यूट्रल, जो ठीक से महसूस नहीं होती, क्योंकि गढ़ी हुई है, गढ़ी हुई है, मतलब दबी हुई है। तो जितनी दबी है उतनी वो जल्दी महसूस नहीं होती। और और एक बात है, सब गुत्थी है, गुंता गुंत है, और इतना सरल नहीं है देखा और दिखाई दिया। जैसे आंखें खुली है और जो दिखाई देता है वो देख देख सकते हैं, वैसा सती की आंख खुल गई और सब दिखाई दिया, ऐसा नहीं होता। क्योंकि वो धीरे 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 अंदर जाएगा। सती जो है वो आन अपान के आधार से काया के संपर्क में आएगी।
और काया में भी एकदम टॉप टू बॉटम सभी तरफ नहीं जाएगी वो। हमारा अभ्यास कितना, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, साधना, हमारी साधना कितनी गहराई में उतर रही है, धीरे 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 धीरे, एक एक करके, हर हर क्षण में, हर सेकंड में, हर मिनट में, हर कितनी कितनी देर तक कनेक्टिविटी बनी रहती है, सावधानता कितनी मात्रा में, कनेक्टिविटी कितनी गहराई तक है, कितनी मात्रा में है, प्रमाण कितने, कितनी मात्रा में, कितनी प्रमाण में है, कितनी गहराई में है, उतनी ही वेदनाएं महसूस होगी, फीलिंग। और ये हड्डियां मांस में है तो बहुत गहराई में। मतलब मज्जा, मज्जा संस्था के जो मज्जा तंतु है वो करोड़ों की संख्या में, करोड़ों की तादाद में, करोड़ों की संख्या में। और बहुत सारे बधिर है, मूर्छित है, इसलिए वो महसूस नहीं होता, इसलिए जीवन महसूस नहीं होता पूरी तरह। तो ये उत्खनन का काम है। और उत्खनन का भी नहीं कह सकते एकदम, ये सारी मज्जा संस्था जो है, तंत्रिका तंत्र जैसे वो जो जाल है, जाल है, नेटवर्क, नेटवर्क है। वो नेटवर्क कैसा है कि आपके पाँव में कुछ चुभ गया है तो हाथ वहां जाएगा, म्यूट है आपका, आप अनम्यूट करके बताएं। आवाज निकलेगी, दर्द होगा। हाँ दर्द होगा, हाँ मतलब वो पाँव का, पाँव की चुभन आवाज में भी है। मतलब देखो नेटवर्क कैसा है, पाँव में अगर कुछ चुभा है तो हाथ वहां जाएगा, और आईगो वगैरह कुछ बाबा, अरे बाप रे, ऐसा कुछ तो निकलेगा। मतलब वो नेटवर्क हाथ में भी है, पाँव का नेटवर्क हाथ में भी है, आवाज में भी है, और वो यहाँ से निकलता है, दिमाग से है। तो इतना बड़ा नेटवर्क है। अभी हाथ पाँव तक जाएगा या आवाज निकलेगी ये महसूस भी नहीं होगा हमें, उसकी सती भी नहीं रही होगी, जिसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। मतलब प्रतिक्षिप्त क्रिया, प्रतिक्षिप्त क्रिया है। मतलब प्रतिक्षिप्त क्रिया का मतलब वो है, वो हाँ, बिना जाने वो हो जाता है, बिना, मतलब हमें पता भी नहीं चलता वो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट। प्रतिक्षिप्त रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं उसको। और नींद में भी मच्छर काटता है तो उसको खुजाता है। सोया है, गहरी नींद में है, लेकिन मच्छर काटता है तो हाथ वहां जाता है। तो ये नेटवर्क कितना
बधिर अवस्था में, एक मूर्छित अवस्था में, आ, जिसकी बिल्कुल सती नहीं है, तो वो कहाँ कहाँ फैला है, कैसा काम करता है, कैसे क्या क्या चल रहा है इस मज्जा संस्था में, उस वेदनाओं में, इसी में चित्त है, इसी में विचार प्रक्रिया है, तो वो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये कुछ पता नहीं चलता। ये अविद्या है। इसलिए वो प्रॉब्लम जो है, जैसे अभी हम शुरुआत वहीं से की, हम जो मूड नहीं है या कुछ ऐसा डिस्टर्ब हो गया, माइंड विचलित हो गया है, तो क्या हो गया, क्यों हो गया, क्या हो रहा, कुछ पता नहीं चलता। मतलब दुख का पता ही नहीं चलता, यातना का पता ही नहीं चलता, डिस्टरबेंस का पता नहीं चलता, प्रॉब्लम का पता नहीं चलता। और जिस प्रॉब्लम का पता नहीं, जिस दुख का स्वरूप पता नहीं, यातना का स्वरूप पता नहीं, उससे बाहर आना संभव नहीं, वो प्रॉब्लम सॉल्व करना संभव नहीं। इसलिए वहां तक पहुंचना पड़ता है, और सती हमें पहुंचाती है, जागृति हमें पहुंचाती है। और मन को दुख है तो मन स्वयं उससे बाहर आने की कोशिश करता है। जो मन जागृत होता है वो अगर वहां तक पहुंचता है, उसको अगर उसका बोध होता है समस्या का, यातना का, दुख का, डिस्टरबेंस का, विचलन का, अगर उसको बोध होता है जागृति से, तो वो स्वयं उससे बाहर आता है। ये नैसर्गिक प्रक्रिया है, यही हमारा कल का विषय था। नैसर्गिक समस्या नैसर्गिक रूप से ही सुलझाई जा सकती है, लेकिन समस्या पहली महसूस होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या है। अब मेरे ख्याल से ये थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आने लगा है कि क्या काम करना है। इसलिए अनापान सती सुत्त के आधार से, हम जो अनापान से सतीपट्ठान और सप्तबुद्ध्यांग और अविद्या का रूपांतर विद्या में, जो जानते नहीं वो जानना। अविद्या का रूपांतर विद्या में होता है, मतलब जो जानते नहीं वो जानने की बात है। जिसका बोध नहीं, जो अबोध है, उसका बोध होने की, बोधि होने की बात है, और उसका परिणाम विमुक्ति है। तो ये जो काम है, ये पूरे जीवन के साथ, अस्तित्व के साथ जुड़ा है, और ये हमारे जीवन की आवश्यकता है, क्योंकि उसी के लिए सब कुछ चल रहा है। जीने का मतलब ही वो है। जिंदगी जीने का मतलब ही वो है कि समस्या से मुक्त हो जाए। हमारी समस्या केवल खाने पीने की, रहने की, और दवा की, और सुरक्षितता की, और मोबाइल की, और घर की नहीं है। ये सब होने के बावजूद समस्या है। उसे बुद्ध ने दुख कहा है। उसका एक छोटा सा स्वरूप हमने मूड के रूप में देखा है आज। मूड, मूड बिगड़ता है, तो मूड यानी इमोशन है, चित्त है। चित्त चित्त का मूड चला जाता है, चित्त विचलित होता है, और उसकी कभी कभी वजह समझ में नहीं आती, क्योंकि सती वहां उपस्थित नहीं।
तो ये बात करते 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 हमारी कनेक्टिविटी की प्रैक्टिस भी चल रही है, चलती रहनी चाहिए। अगर सीधा काया से नहीं जुड़ सकते तो सांस के आधार से जुड़ जाइए। वैसे बाद में सांस का आधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। एक बार शहर में उतर गए, काया की नगरी में उतर गए, इस सागर में उतर गए, फिर साधन की आवश्यकता नहीं, तैरना है। और मछली की तरह ये तैरने की बात, मछली की भी उपमा दे सकते हैं। मछली मछली सागर में छोटी मछली क्यों ना हो, वो गहराई तक जाती है। इसलिए दूसरे का साधन इस्तेमाल नहीं करना है। जो दूसरे के नाव में बैठता है, बहुत बड़ी नाव है, बहुत बड़ी बोट है, टाइटैनिक की तरह, लेकिन दूसरे की बोट है वो डूब गई कि हम डूब गए। तो छोटी मछली की तरह क्यों ना हो, स्वयं तैरना सीखना है। इसलिए ये स्वतंत्र और स्वावलंबी आत्मनिर्भर साधना है। किसी की उंगली पकड़कर, किसी के इंस्ट्रक्शन पर, किसी के बताने पर नहीं चलना है। चल ही नहीं सकते। आप दूसरे की नाव, भले वो कितनी बड़ी बोट है, नाव है, बहुत बड़ी है, बहुत है ना कुछ है। ये टाइटैनिक का नाम इसलिए मैंने लिया क्योंकि टाइटैनिक जो फिल्म थी, वो पिक्चर था, बहुत फेमस हो गया वो। लेकिन उससे बोध ये है कि दूसरे के नाव में बैठकर बहुत बड़ी सागर में सफर कर रहे हैं, और अभी आराम से सो जाओ, कुछ अभी अच्छी बोट अच्छी चल रही है, लेकिन वो दूसरे के हाथ में है। उसको अगर कुछ हो गया और आप समंदर में गिर गए, पानी में गिर गए, और आपको तैरना नहीं आता, और चिल्लाते चिल्लाते कोई बचाने के लिए अगर नहीं आता है, तो जल समाधि। तो ऐसी जल समाधि लेने से ये अच्छा है कि ये हम सम्यक समाधि में उतर जाए। ये स्वयं स्वयं तैरना है, स्वयं देखना है। कितना भी सागर बड़ा क्यों ना हो, छोटी मछली गहराई तक जा सकती है। तो छोटा छोटा काम करते करते छोटी छोटी मछली अंदर तैरते 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 बड़ी भी हो जाती है, लेकिन डूबती नहीं वो कभी। हाँ, अभी और कुछ हो जाता है, मृत्यु तो है, सबको है, हमको भी है। लेकिन छटपटा के, तड़फड़ नहीं जिसे कहते, छटपटा के मरने से अच्छा है ना, तैर के मरेंगे और मुक्त होकर जाएंगे। गहराई में। और गहराई में ब्रह्म में जाना भी है। नहीं जाएंगे सर? हाँ, मैं ब्रह्म में, ब्रह्म मेरा ब्रह्म ही खत्म होगा सर। भ्रम खत्म हुआ। हाँ, मैं मेरे का मैं, मुझे बहुत अच्छा साधन मिल गया है, बहुत बड़ी बोट मिल गई है, और बोट में बहुत हाँ मुझे सर। अच्छा अच्छा रूम मिल गया है, वहाँ सब इंतजाम है,
रूम में मतलब बड़ी बोट में भी एक छोटे छोटे रूम होते हैं ऐसे, सुना है मैंने। कभी वैसा सफर नहीं किया बड़े सफर में, बड़े बड़ी बोट में, लेकिन कहते हैं कि उसमें भी जितनी मतलब बड़ी बोट में भी अलग अलग कमरे होते हैं। और वहाँ उसमें वीआईपी कमरे भी होंगे। जैसे बाबा साहब बाबा साहब के लेटर में एक आता है ना, वो बाबा साहब वो सफर करते करते वो लेटर, एक एक महीने का सफर था उनका, जब वो जा रहे थे मीटिंग के लिए या प्रदेश में सीखने के लिए। तो बोट से वो जनता के लिए पत्र, ऐसा उनके पत्र चलते थे, लेटर्स। जनता उनकी पत्रिका थी, तो जनता को पत्र, ऐसा वो फेमस पत्रों का एक संग्रह है। तो उसमें बोट से भी वो लेटर लिखते थे, और उसके का उनके कमरे थे। तो कमरे में वो लिखते रहते थे कुछ। तो कमरा है उन बड़ी बोट में, कमरे होते हैं, लेकिन वो, हाँ, कमरे के बाहर हम सागर पर चल रहे हैं या और कुछ हो रहा है, कुछ थोड़ा बहुत हिलता हुआ महसूस होता होगा, लेकिन बंद कमरे में, और सुरक्षित है ऐसा अंदर लगता है। तो कितनी भी बड़ी बोट हो, दूसरे की बोट हो, बड़ा कमरा हो, अच्छा सुरक्षित कमरा हो, उसमें अच्छा सोने का, लाइट का सब इंतजाम हो, लेकिन जिस बोट में बैठे हैं, उस बोट के उस बोट की अवस्था पर, उस बोट चलाने वाले पर हमारा भविष्य निर्भर होता है, हमारा जीवन निर्भर होता है। तो सावधान। ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना है। वो ध्यान है, मुझे चाहिए, ये ऐसा मुझे चाहिए, और तुम मुझे लेके चलो। मैं बैठा रहूंगा और तुम मुझे लेके चलो। कोई किसी को लेके नहीं जाता, वो भ्रम है। अत्तदीप भव। तो ये साधना जो है स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर है। स्वयं तैरना सीखना है, उतरना सीखना है। गहराई में, पानी में उतरना, सागर है, जीवन सागर है। इस सागर में उतरना स्वयं सीखना है। पहले सांस के आधार से, फिर वो बोट छोड़नी पड़ती है। सांस भी बोट की तरह है, उसको पकड़ के रखेंगे तो बोट में ही बैठे रहेंगे। वो पानी में उतारने के लिए है, फिर तैरना आता है। और थोड़ा थोड़ा करके गहराई तक जा जा सकते हैं, टॉप टू बॉटम। और अंदर जो वेदनाएं हैं, फीलिंग्स है, जिंदापन है, वो फीलिंग्स हमको गहराई तक लेके जाएगी। केवल उसकी सती होनी चाहिए, केवल उसके साथ जुड़े रहना चाहिए। और वो फीलिंग भी कई तरीके की होती है, तो वहां भी इधर जाऊं उधर जाऊं, ये बहकावे में आ सकते हैं। मन इधर उधर डिस्टर्ब हो सकता है। तो मेन लाइन पकड़ के, जो है सती की मेन लाइन पकड़ के वो उतरना है। अब मुझे नहीं पता मेन लाइन कौन सी है, लेकिन जो है वो ब्रेन तक जाएगी। इसको कुंडलिनी वगैरह ऐसा कुछ बताते हैं लोग। कुंडलिनी जो है वो अ, जो रीढ़ की हड्डी है, उसी से कनेक्टेड है। उसी के साथ कुछ चक्र वगैरह वो लगा के
घुमाते रहते हैं, 7 चक्र या कुछ है ना वो। तो स्वयं खोजना है, जो भी है वो स्वयं खोजना है, स्वयं उतरना है, स्वयं खोजना है, समस्या का पता लगाना है और निवारण का अनुभव करना है, निब्बाण का। फिनिश अपने हाथ में है। समय खत्म होने को है। हमारा काम भी ऐसा चलता है बराबर, वो खत्म होने को आता है और हमारा विषय भी थोड़ा आज के लिए खत्म होने को होता है। तभी इंटरेस्टिंग है। समय के साथ चल रहे सर। समय के साथ चल रहे हैं। मछली बनना, मछली मछली की तरह स्वयं तैरना है। तैरना है।